नमस्कार, स्वागत है आपका लेडीज फर्स्ट के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में और मैं हूँ आपके साथ जूही सक्सेना। आज दिवाली का दिन, तो सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। अब आप घर में बहुत बिजी होंगी कि भाई शाम को दिवाली है, लक्ष्मी पूजन है, कैसे करके तैयारी करनी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपकी थोड़ी सी परेशानी को हम बांट लेते हैं, यानी कि आपकी थोड़ी सी मुश्किलों को हम सॉल्व कर देते हैं। इसीलिए अपने अगले आधे घंटे के लिए आप जरा टीवी स्क्रीन से चिपक कर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आप घर को कैसे सजाएं दिवाली के मौके पर और आप अपना मेकओवर कैसे करें इस दिवाली के मौके पर। इसीलिए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सफर और देखते हैं क्या कुछ खास है आज दिवाली पर सिर्फ आपके लिए। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले। और जब दिवाली आती है तो सबसे पहले हमारे मन में आता है कि हम लक्ष्मी जी का स्वागत कैसे करें, यानी कि गणेश और लक्ष्मी जी का स्वागत कैसे करें। इसीलिए हम द्वार पे बनाते हैं रंगोली। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक अच्छी सी रंगोली के साथ। तो मैंने तो लक्ष्मी जी के स्वागत में रंगोली बना दी है, लेकिन अब बारी है आपकी। तो चलते हैं अपनी एक्सपर्ट लक्ष्मी के पास, जो आज आपको बनाना सिखाएंगी फ्यूजन रंगोली। दिवाली का शुभ मौका है, ऐसे में आज आप अपना घर बहुत अच्छे से संवार रही होंगी, सजा रही होंगी। और दिवाली पर रंगोली सजाना बहुत शुभ माना जाता है। दिवाली पर रंगोली सजाने के नए तरीके बताएंगे हमें लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे बताइए, रंगोली सजाना बहुत शुभ माना जाता है, तो आज आप हमें नया क्या बताने वाली है? आज हम बनाएंगे ऐसी रंगोली जो हमारे व्यूअर्स आराम से बना भी पाए, उनके लिए आसान भी हो, जल्दी भी बने। तो मैं आज फ्यूजन ले रही हूँ, जिसमें हम सैंड और फ्लावर्स की रंगोली को मिक्स करके बनाएंगे। यानी कि इंडो वेस्टर्न रंगोली आज लक्ष्मी जी हमें बनाना सिखाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने इस्तेमाल किया है इस तरह का एक स्टेंसिल, जिसमें पूरा डिजाइन बना हुआ है। आप दिवाली वाले दिन बहुत बिजी रहती हैं, तो इस तरह का स्टेंसिल यूज कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैम हम क्या करने वाले हैं? आप देखो, ये रंगोली जैसे हाफ हाफ टाइप से है। जो वो डिजाइन हम इधर क्रिएट करेंगे वही पैटर्न इधर है, तो हम वो इधर भी क्रिएट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले कौन सा रंग हम वाइब्रेंट कलर इसमें यूज करते हैं, क्योंकि कलरफुली बनानी रंगोली का मतलब ही कलर से होता है। तो हम ब्राइट कलर यूज करेंगे। ये देखो, जैसे मैं इसमें ऑरेंज से पिक करती हूँ। आपको ये इसकी थिकनेस मिली हुई है ना, जो भी स्टेंसिल की, उसी के हिसाब से आप इसमें फिलिंग कर दीजिए। और क्योंकि स्टेंसिल है तो आपको इसके आकार का ध्यान नहीं रखना है। स्टेंसिल एक बार हटेगा तो बहुत ही क्लियर शेप आ जाएगी। अब देखो, इसके अपोजिट हम देखते हैं कौन सा कलर वर्क करेगा। तो मैं फील कर रही हूँ कि या तो ब्लू या तो ग्रीन हम लें तो बहुत अच्छा लगेगा। अब इसके बाद हम मैजेंटा कलर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इनके साथ में कंट्रास्ट बहुत अच्छा करेगा ये। तो अगर आज शाम आप दिवाली वाले दिन रंगोली बनाने वाले हैं, तो आप इस तरह का डिजाइन लेकर बहुत अच्छे से रंगोली बना सकती हैं घर पे। आपको बहुत ही इजीली ये स्टेंसिल अवेलेबल है मार्केट में। कलर्स भी लक्ष्मी जी ने हमें बताया कि बहुत अच्छे से आप अपना मनचाहा कलर इसमें फिल कर सकती हैं। आप एक हल्की सी प्लानिंग माइंड में रख के चलिए कि आप कौन कौन से कलर्स को यूज करेंगे। ये तो हो सकता है करते वक्त आपसे कुछ गलती हो जाए, क्योंकि दोबारा से भी नहीं बनेगी। अगर ठीक गलत हो गई तो आपको ये दोबारा सारा कंप्लीट शुरू से करना। यानी कि हमें एक बार कलर स्कीम का ध्यान रखना है कि हम कौन सा कलर इस्तेमाल करें। एक बार आपको ध्यान रखना है कि अगर ग्रीन कलर फिल करना है तो किस जगह ग्रीन करें, या मजेंटा करना है तो किस जगह फिल करें। उसके बाद ही हम रंगोली बनाना स्टार्ट करें। प्लानिंग करके जितनी इसकी थिकनेस है ना हमारी स्टेंसिल की, उसी हिसाब से हम भर देते हैं। देखो, अभी तक तो हम इसमें फ्लैटली भर रहे थे, ठीक है। अभी मैं देख रही थी कि हमारे पास में काफी बड़ा एरिया है, तो हम चाहे तो इसको डबल शेड में भी प्लान कर सकते हैं। ब्लू के आगे मजेंटा, ताकि थोड़ी सी शेडिंग भी हमें बहुत सारा एक लंबा एरिया एक ही कलर से ना फिल हो। हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट टच से हमने क्रिएट कर दिया। रंगोली बनाना आखिर क्यों शुभ माना जाता है दिवाली पर? रंगोली जैसे किसी का हम स्वागत करते हैं तो हम रंगोली बनाते हैं। जैसे गणेश उत्सव हो या दिवाली का त्यौहार हो, तो हम लक्ष्मी जी के आगमन की खुशी में हम दिवाली पे रंगोली बनाते हैं। या फिर आपके घर में कोई खास गेस्ट है, तब भी तो आप सोचते हैं कि हम कुछ उनके वेलकम के लिए कुछ खास करें। तो रंगोली बेसिकली स्वागत का प्रतीक है। यानी लक्ष्मी जी और गणेश जी को खुश करने के लिए आप तरह तरह की या कलरफुल रंगोली बनाते हैं।
ताकि वो इस दिवाली आपके घर आए और आपके घर में सुख शांति बनी रहे। क्यों लक्ष्मी जी? हम फ्लावर से इसे डेकोरेट करना हाँ, फ्लावर से हम लोग कर देते हैं। इससे पहले कि हम स्टेंसिल उठाएं, हम पहले इसके चारों तरफ फ्लावर्स लगा देते हैं, क्योंकि हमें राउंड शेप मिल जाएगी। तो लक्ष्मी जी, हमने पेटल्स यूज कर दिए हैं, कलर्स यूज कर दिए हैं, अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी हमारे पास येलो पेटल्स बची हुई है। मैं सोच रही थी हम थोड़ा सा व्हाइट कलर के साथ प्ले कर लेते हैं। मैं भी बना रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपके जितना खूबसूरत बना पा रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही कुछ हूँ। ऐसी खास बात नहीं है, हम बहुत ही सिंपल लेके चल रहे हैं। कोई ऐसा खास चीज नहीं है कि आपको लगे आप नहीं कर और शायद पाएंगे। मुझे देखकर हमारे व्यूअर्स को भी लगेगा कि बहुत इजीली वो बना सकते हैं स्टेंसिल रख के और फ्लावर पेटल्स का इस्तेमाल बहुत करके। ही आसान हमने उठाई है रंगोली, इसको सभी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो अभी पूरा रेडी हो गया है, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इसको लिफ्ट करेंगे स्टेंसिल को बहुत ही आराम से, ताकि जी। कहीं भी गिरे ना। तो आप इस तरह के दीपक का इस्तेमाल कर सकते हैं जो फ्लावर शेप में हो या स्क्वायर शेप में हो। जैसी आपकी रंगोली है, आप वैसे दीपक का इस्तेमाल करें। फैंसी दियाज भी हम इस पे यूज कर सकते हैं, जो भी। जब हमने सारे दीपक जला दिए हैं, बहुत खूबसूरत लुक निकल कर आया। आप देख रहे हैं इसमें हमने दीपक और कलर्स ऑफ पेटल सबका इस्तेमाल किया है, लक्ष्मी पाँव का भी। और लक्ष्मी पाँव का भी। तो लक्ष्मी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी और क्रिएटिव रंगोली बनाना। थैंक यू। तो आपने देखा इस तरह की फ्यूजन रंगोली आप कैसे बना सकती हैं। तो इस दिवाली आप भी बनाइए इतनी क्रिएटिव रंगोली और बनाइए अपने घर को और भी खूब। और दीपकों से तो आपने बनाना सीख लिया कि घर में रंगोली कैसे सजानी है और लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न करना है, लेकिन भाई इतना आसान नहीं है लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना। एक चीज आप शायद भूल रहे हैं, वो है पूजा की थाली सजाना, क्योंकि भाई पूजा करेंगे तभी तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी। तो फिर हम हैं तो कोई आपको गम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम आपको बताएंगे कि पूजा की थाली यानी कि लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का जो रास्ता है उसको कैसे पार करना है। दिवाली दियों का त्योहार है और ऐसे में हमने आपको बता दिया है कि दियों का इस्तेमाल करके आप कैसे रंगोली सजा सकते हैं, लेकिन दिवाली की शाम के लिए खास दियों की थाली आप कैसे तैयार करें, एक बार फिर हमें बताएंगी लक्ष्मी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप बताइए कि कैसे तैयार करते हैं थाली? सलोनी, इसके लिए हमें पहले जो जो सामान चाहिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो थाली मैं सजाने वाली हूँ उसके लिए हमें चाहिए कुछ कुंदन, जैसे देखो रेड कलर के बड़े स्टड्स हैं, ये छोटे स्टड्स हैं येलो कलर में, ये कुछ पर्ल के जो बीच है हाफ जो है वो। उसके अलावा मैं देख रही हूँ बहुत खूबसूरत सा आपने यहाँ दिया रखा हुआ है। दिवाली की थाली के लिए मेन सेंटर में अगर आप इस तरह का दीपक रखते हैं तो बहुत ही अच्छा सुंदर लगने वाली है वो थाली। तो सबसे पहले हमारे पास है इस तरह का बेस। तो लक्ष्मी जी, क्या हम ये इस्तेमाल करने वाले हैं? हाँ सलोनी, ये हम मिरर का बेस है वो इस्तेमाल जी। करेंगे प्लेसमेंट के हिसाब से। 5 दियों की थाली हम बना रहे हैं तो हम लोग इसके 4 साइज डेकोरेट करते हैं। फिर बीच वैसे में- भी अगर शुभ थाली जो दिवाली की मेन थाली जो सजाते हैं उसमें पंचदिया, हम 5 दिए दिए रखते हैं। जलाते हैं। लग रहे थे इन्हें चिपकाने के लिए हम ये ग्लूकन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर नॉर्मली घर में इस तरह की मशीन नहीं अवेलेबल कोई है बात तो नहीं, आप इसको बॉन्ड वगैरह आते हैं उनसे भी आप चिपका सकते हैं।
बहुत ही जल्दी बनती है। काम हमें ऐसा चुनना चाहिए रख पे कि समय भी कम लगे और बहुत ही सुंदर भी लगे। और इसी तरह से हम तैयार कर रहे हैं आज पूजा की थाली। डेकोरेशन ऑलमोस्ट हमारी डन हो गई जी। तो मैं देख रही हूँ कि ये बेस पूरी तरह से तैयार है। आप देख सकते हैं कि मिरर वर्क पे हमने ये रेड बीड्स और येलो बीड्स का इस्तेमाल करके बहुत ही रिच लुक इसे दे दिया है। सलोनी, हम इसके ऊपर अपने जो फैंसी दियाज हैं जो हम इसको सजाना चाहते हैं वो हम रखेंगे। और देखिए ये बड़ा सा दिया है ये सलोनी, आप देखिए हमने थोड़ा सा मेहनत किया इसके ऊपर, पेंट किया है। ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे क्या है। इसको मैंने एक्रेलिक कलर से पूरा पेंट करने के बाद में खुद स्टडिंग की है और अंदर में कंट्रास्ट कलर की डोरी का इस्तेमाल मेन किया यही है कि कलर कॉम्बिनेशन का आपको ख्याल रखना है कि इस तरह के सिंपल दीपक आपको मार्केट में तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जैसे कि लक्ष्मी जी ने बताया कि जो बीड्स का इस्तेमाल है या जो कलर कॉम्बिनेशन हमें रखना है उसी उसका से बस हमें ध्यान रखना है। एग्जैक्टली, और उसी से आपकी दिवाली यूनिक बनने वाली, क्योंकि उसी से आप पूजा की थाली सजाने वाले हैं। जी बिल्कुल। तो अभी हम इसकी प्लेसमेंट कर रहे हैं। जो उसके ऊपर हमने दीपक रखे हैं ये डिटैचेबल हैं, अगर ऐसे रखें तो आप हरी हटा बना के सकते हैं और इसमें आप रोली और चावल आप लगा सकते हैं और एक में आप चाहें तो मिश्री वगैरह रख के इसी प्लेट को आप सजा की के थाली में बना सकते हैं। लेकिन दिवाली की जो मेन थाली मानी जाती है वो 5 दीपकों वाली थाली मानी जाती है, इसलिए हम उसे सजा रहे हैं। जी बिल्कुल। और दीपक की प्लेसमेंट अब हम करने वाले हैं। देखो इसमें आप हमने देखेंगे थोड़ा सा ग्लू दिया जी, उसको हमने इस पे फिक्स कर तो इस तरह से चारों दीपक की प्लेसमेंट हो गई है। दिया। बीच वाला भी दिया हम टेस्ट कर देते हैं बीच वाला दिया आपको ज्यादा ध्यान से प्लेस करना है कि बिल्कुल सेंटर में हो, ताकि थाली कि सिमेट्री बिल्कुल बिल्कुल ना बिगड़े और शेप बिल्कुल सही है पूरी थाली की। तो दीपक की प्लेसमेंट ये हो गई है, पूरी थाली तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं हमने डिफरेंट चीजें सिलेक्ट करके बहुत अच्छी सी थाली बना दी है लक्ष्मी जी ने। अब सलोनी मेरा मन करा मैं इसे फटाफट लीट करें और देखें कि कितना ग्लो कर चलिए रही है कैंडल ये। जलाते हैं और इसे लीट करते हैं। हाँ। दिवाली की सबसे खास बात यही है कि आप दिए जलाते हैं, तभी बहुत feel आती है रोशनी दिवाली करते हैं की। जी। आप दिवाली में कोई भी काम कर रहे हैं, रंगोली बना रहे हैं, डेकोर कर रहे हैं, हर जगह दीपक का इस्तेमाल बहुत ही जरूरी है। तो आपने देखा कि लक्ष्मी जी ने कैसे बीड्स और मिरर के इस्तेमाल से दिवाली की इतनी खूबसूरत पूजा की थाली तैयार की है। लक्ष्मी जी थैंक यू सो मच, आपने हमारे व्यूअर्स को बताया कि कैसे आप घर में दिवाली की आज शाम कैसे स्पेशल बना सकते हैं। थैंक यू। तो आप भी अपनी दिवाली को बनाइए खास और आज शाम ऐसे तैयार करिए अपनी पूजा की थाली।